हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 इंग्लिश का यूनिट 6 का चैप्टर 12 द स्कॉलर्स मदर टंग। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है द स्कॉलर्स मदर टंग। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम थोड़ा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है। वंस अ स्कॉलर पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। एक दिन एक स्कॉलर पंडित जो है ना वो अकबर के दरबार में आता है। ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस सो ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो सभी को बताता है कि उसने मास्टरी किया है बहुत सारे लैंग्वेज में। ठीक है, बट नो वन एट द कोर्ट वॉज एबल टू डू सो बिकॉज ही वॉज वेरी फ्लुएंट इन ऑल द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कोई विश्वास नहीं करता है कि वो बहुत ही अच्छा बोलता है सभी लैंग्वेज में। ठीक है, देन बीरबल एक्सेप्टेड हिज चैलेंज। लेकिन बीरबल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। बीरबल सीक्रेटली इंटर द पंडित्स रूम दैट नाइट। तो क्या करता है बीरबल जो है ना वो जो है ना बिल्कुल चुपके से जो है वो पंडित के रूम में जाता है रात में। ही विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर्स एंड टिकल्ड इट विथ अ फेदर। हाफ अवेक द पंडित uttered some words in his mother tongue। तो फिर क्या होता है कि वो उसके रूम में जाता है और कुछ उसके कान में फुसफुसाता है और एक फेदर लेके उसके कान में भी थोड़ा सा वो टिकल्ड करता है, यानी गुदगुदी लगाता है। ठीक है, तो पंडित जो है ना वो अचानक से कुछ वो अपने लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाता है। द वेरी नेक्स्ट डे बीरबल अनाउंस्ड इन द कोर्ट दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो फिर वो दूसरे दिन क्या होता है जो कोर्ट यानी कि दरबार में वो अनाउंस करता है कि पंडित का मदर टंग तेलुगु है। ही टोल्ड दैट इन द टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो फिर बोलता है कि वो वो सिर्फ अपने मदर टंग में ही बोल सकता है। द पंडित एक्सेप्टेड द ट्रूथ। उसके बाद पंडित अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है वर्ड मीनिंग्स। विस्पर, स्पीक वेरी सॉफ्टली यूजिंग वंस ब्रेथ रेदर देन वंस थ्रोट। तो बहुत ही सॉफ्टली बोलना। ठीक है, फ्लुएंटली इन अ स्मूथली ग्रेसफुल एंड एफर्टलेस मैनर। ठीक है, उसके बाद है वर्कशीट 30। रीडिंग इज फन। हु केम टू अकबर्स कोर्ट? ए लर्नड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। What did he claim to know? He claimed to know different languages. He could speak them fluently. How did he challenge everybody? He challenged everybody to name his mother tongue. Word building. Make a class dictionary with word from the story. Try to find suitable words for them in your mother tongue. Say these words aloud. Then make sentences with those words in your class dictionary. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर words in English और sentences है। अब converse tickle। ठीक है, तो न्यूज़ इधर है मदर टंग। मदर टंग क्वाइटली, विस्पर, सरप्राइज, एक्सेप्ट, डिफ़िकल्ट। ठीक है, उसके बाद इधर है आपका सेंटेंसेस में न्यूज़ न्यू कमर्स कन्वर्स courteously with the old student. The movie राजा हिंदुस्तानी tickles your family. ठीक है, उसके बाद यानी कि ये सब जितना भी दिया हुआ है ना इसका आपको सेंटेंस बनाना है। उसके बाद है माई मदर टंग इज़ हिंदी। ठीक है, उसके बाद है क्वाइटली। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू सिट क्वाइटली। विस्पर गोल गुम्बज हैज़ अ विस्परिंग गैलरी।
माई सिस्टर गेव मी अ सरप्राइज गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। ठीक है, उसके बाद है यू हैव टू ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। माउंटेन क्लिम्बिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा सेंटेंस बनाना है आपको। उसके बाद है राइट ऑल द वर्ड्स दैट सो यू आर हैप्पी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, हा, एड मोर। ठीक है, अब ऐसा वर्ड आपको लिखना है, ऐसा जो कि आपको काफ़ी हैप्पी बनाता है। ठीक है, तो देखिए वाओ, दैट्स ग्रेट, याहू, या, हु। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स। टिक द राइट आंसर। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स क्या होगा? सेकंड नंबर, यू कैम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। टिक लगा देंगे। ठीक है, टू इमिटेट समवन मीन्स टू टीज समवन। टिक लगाएंगे। उसके बाद है वर्कशीट 31 से अलाउड। वी से आई लर्न माई लेसन बट अ लर्न ईडी पंडित कैम टू द कोर्ट। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यह एक्शन वर्ड है। वी प्रोनाउंस इट एज लर्न इद टू राइम विथ क्रिएटेड, वेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर है टिक द वर्ड्स विच इंड विद द साउंड आई डी से इच वर्ड अलाउड। अब जो आई डी से है जिसका इंड, ठीक है, तो उसमें आपको जो है ना टिक लगाना है। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा आई डी से इंड है। ठीक है, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। अब देखिए क्वाइट का क्वाइटली हुआ। ठीक है, उसी तरह से फ्लुएंट का फ्लुएंटली, LY लगाना है। ठीक है, एंग्री का एंग्रीली। ठीक है, सैड का सैडली, फारेंस का फारेंसली, जेंटल जेंटली। ठीक है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड इन कॉलम बी। कॉलम ए है, कॉलम बी। किंग, किंग का क्या होगा? कॉर्ट्रीज, कॉर्टियर्स। ठीक है, कॉर्टियर्स के साथ में हम मैच करेंगे। उसके बाद है टीचर, तो इसका होगा स्टूडेंट, तो टीचर का स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, मैच करेंगे। डॉक्टर का पेशेंट, और बस ड्राइवर का पैसेंजर्स, और लॉयर का क्लाइंट्स। ठीक है, मदर का चिल्ड्रन। इस तरह से सारे को मैचिंग कर लेंगे। वर्कशीट 32, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, एड ए और एन बिफोर इट। नाउ से द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ए और एन लगाना है, तो क्या होगा? ए रग, ए पिलो, ए बेड शीट, एन अलार्म क्लॉक, ए वॉल क्लॉक, ए रिस्ट वॉच, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ए बनाना, एन आइसक्रीम, ए बो, एन एरो, ए बॉल, ए बैट, ए डॉल, ए वेस्ट कोट, ए लॉन्ग कोट, ए रेन कोट, एन अम्ब्रेला। ठीक है, नीना, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज? राहुल, यस, हियर यू आर। उसके बाद है जीविका, कैन आई हैव अ डॉल टू? निखिल, नो सॉरी, यू कांट हैव दैट। मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट। अब जो बास्केट में जो दिया हुआ है वर्ड, उसका यूज़ करके आपको और सेंटेंस बनाना है। जैसे प्रदीप, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज? रश्मि, यस, हियर यू आर। जीवन, कैन आई हैव अ पिलो? ज्योति, नो सॉरी, यू कांट हैव दैट। राजीव, कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज? चेतन, यस, यू कैन हैव इट। उसके बाद है जगदीप, कैन आई हैव अ बैट? सुशील, यस, हियर यू आर। उसके बाद है मुस्कान, कैन आई हैव अ बनाना? उसके बाद है वर्षा, नो सॉरी, यू कांट हैव दैट। ठीक है, उसके बाद है क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड फन। ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। लेट्स सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन द क्रॉसवर्ड पजल।
speak. The clues are given below. The first letter of each answer has been filled in for you. ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस वर्ड पजल है. ठीक है, तो सारा का यहाँ दिया हुआ है जैसे कि क्लू है. दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा. फर्स्ट में तो क्या होगा, तो हम फर्स्ट में देखेंगे उड़िया, ORIYA, उड़िया. ठीक है, जो कि उड़ीसा में बोला जाता है. ठीक है, सेकंड में इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका. ठीक है, अब ये क्या है, कर्नाटका में बोला जाता है. सेकंड में तो क्या है, कर्नाटका में क्या बोला जाता है, कन्नाडा. ठीक है, ये है सेकंड. ठीक है, उसके बाद है थर्ड में द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज. ठीक है, असम के लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं. तो थर्ड में देखते हैं, थर्ड में है असमीज़. ठीक है, असमीज़. उसके बाद है फोर्थ नंबर दिस लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन आंध्र प्रदेश. फोर्थ में आंध्र प्रदेश में बोला जाता है. तो कौन सा बोला जाता है, तो इसका होगा मलयालम. ठीक है, और उसके बाद है 5 नंबर यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र. अब देखिए हम जो है ना महाराष्ट्र में इसे सुनते हैं इस लैंग्वेज को. 5th नंबर में क्या है, हिंदी. ठीक है, उसके बाद है आपका 6 नंबर में द लैंग्वेज ऑफ द गांव पीपल. ठीक है, तो 6 नंबर में क्या होगा, देख लेते हैं. जो गांव के लोग होते हैं वो बोलते हैं तो है कोंकणी. ठीक है, उसके बाद है 7th में दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में कौन सा बोला जाता है, तो तेलुगु. ठीक है, उसके बाद है 8 में 7 के बाद 8 नंबर. उसके बाद है यहाँ पर कि इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर. ठीक है, अब उत्तर प्रदेश और आसपास में बोला जाता है. तो 9th नंबर है. ठीक है, 9th नंबर है उर्दू. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना बनाएंगे. ठीक है, ये सारा जितना भी है यहाँ क्रॉसवर्ड, यहाँ एक्रॉस दिया हुआ है, डाउन दिया हुआ है. एक्रॉस में जो भी है ना इस साइड से जो है वो आपका एक्रॉस हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ. और डाउन में जो हम इस तरह से लिखते हैं ये वाला डाउन हो जाएगा. तो इस तरह से आप ये सारे को मिला लेंगे. ठीक है, इसके बाद है द ट्रूथ बलून. सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपनिंग हॉलीडे. व्हाट आर द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विथ यू. चूज़ फ्रॉम द टैग्स अटैच टू द हॉट एयर बलून. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आप ले जाना पसंद करेंगे, जैसे कि फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, मनी. ठीक है, फर्स्ट एड किट. तो ये सब ले जाना पसंद करेंगे आप अगर आप कहीं बाहर जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए. ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे. और बच्चों, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्रॉस वर्ड पजल है ना, तो ये बहुत ही आप जो है जैसे कि डाउन और अक्रॉस दिया हुआ है. ठीक है, जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको इस साइड से बनाना है. ठीक है, तो आप इसे अच्छे से चेक कर लेंगे सारे को. ठीक है, उसके बाद ही बनाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो.